साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, खुश आमदीद करता हूं। आपके अपने ही आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग बताएं वीडियो आपको क्लियर है। आज जो है हिंदी पेडागोजी हमारा ये पहला क्लास होगा। याद रहे कि ये लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और पेपर 1, पेपर 2 और इसी तरह साथियों आपके लिए प्राइमरी और अपर दोनों के लिए है। ये हम जो है ना आज के इस वीडियो में आपको सबसे पहले हम सिलेबस बताएंगे कि सिलेबस क्या है, कितना चैप्टर हमें पढ़ना पड़ता है पेडागोजी में, चूंकि चैप्टर साथियों सिलेबस अभी चेंज नहीं हुआ है। दूसरी बात फिर मैं आपको कुछ इस चैप्टर का जो पहला चैप्टर है उर्दू ये हिंदी का, इसका हम आपको डिक्शनरी याद कराएंगे। उसके बाद फिर इस चैप्टर को हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डेली साथियों हिंदी का भी है और उर्दू का भी है। एक दिन ही सबसे पहले साथियों आप हिंदी पेडागोजी के जो सिलेबस है उसको आप देख लीजिए। देखिए टोटल अगर 9 चैप्टर हम पढ़ लें तो हमारा साथियों हिंदी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगा। एक बात याद रखिए, हिंदी पेडागोजी आपको साथियों 30 नंबर का पूछा जाता है। इसमें भी 15 नंबर पैराग्राफ से होते हैं और 15 नंबर आपका शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी होता है। तो हम बात करेंगे 15 नंबर जो शिक्षण शास्त्र उसका। इसका जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है अधिगम एवं अर्जन, यानी भाषा अधिगम एवं अर्जन, ये पहला चैप्टर है। उसके बाद जो दूसरा इसका साथियों पार्ट है वो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत और तीसरा जो है भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। क्या? बोलने एवं सुनने की भूमिका। तीसरा जो चैप्टर है वो चौथा जो चैप्टर है वो है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। उसके बाद साथियों पांचवा चैप्टर है भाषाई विविधता वाले कक्ष की समस्याएं। उसके बाद जो छठा चैप्टर है आपका वो है भाषा कौशल और सातवां है भाषा बोध में प्रवीणता का मूल्यांकन और जो आठवां है वो है शिक्षण सहायक सामग्री और साथियों नौवां जो है वो है उपचारात्मक शिक्षण और उसके बाद जो 10वां है वो है मूल्यांकन और 11वां जो चैप्टर है वो है नई शिक्षा नीति 2020। इसको यहां पर क्लियर कर लीजिए। और जो 12वां है वो है एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और साथियों 13वां आपका प्रैक्टिस सेट। ये 12 चैप्टर अगर आप मुकम्मल कर लेते हैं तो हिंदी पेडागोजी आपकी अच्छी हो जाएगी और उम्मीद करिए कि आप जो है ना 15 में से साथियों जी 12 या फिर 11 और बहुत कमजोर होंगे तो इस 15 में से 10 तो आप ले ही आएंगे। ठीक है, चलिए जो चैप्टर है वो चैप्टर है साथियों भाषा अधिगम एवं अर्जन। भाषा अधिगम एवं अर्जन, तो हम ये चाहते हैं कि पहले जो है आप भाषा अधिगम एवं अर्जन तो पढ़ेंगे ही, पहले कुछ वर्ड मीनिंग को आप याद कर लीजिए। उसके बाद इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे कि कौन से वर्ड के क्या माना होते हैं। देखिए सबसे पहले एक होता है साथियों, वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर देंगे ताकि बार बार हमें कहना नहीं पड़े। अधिगम, अधिगम को उर्दू में बोलते हैं आमोजिश। देखिए एक बात मेरी आप सुन लीजिए, सिंपल सी बात, जब साथियों हमारे क्लासेस चलने लगते हैं ना बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको क्लासेस दूंगा, लेकिन ये क्लास का फायदा उन्हीं लोगों को होगा जो बहुत शिद्दत से, जिनको ये है कि हमको तो बेरोजगार हैं, हमें एक जॉब मिल जाए, हमें मेहनत करना है, अपने घर वालों को देखना है, बाप माँ को देखना है, हमारी उम्र इतनी हो चुकी है। बस यही आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि हर वो अच्छी बात हम एक्सेप्ट करेंगे। इस नियत से हम पढ़ेंगे, चाहे टाइम लगे, बहुत लंबा क्लास हो जाए, कोई परवाह नहीं करेंगे। हर एक बात को शुरू से आप थ्योरी साथियों अच्छे ढंग से हो जाएगा, हिंदी का आपके पकड़ हो जाएगी, यानी हिंदी का कुछ वर्ड जो मुश्किल है उसको अगर आपको उर्दू में आ जाएगा तो आप पेडागोजी हल करना आपको आ जाएगा। कोई टफ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। अधिगम, अधिगम का माना होता है उर्दू के अंदर आमोजिश। क्या होता है? आमोजिश। ठीक है ना। और अर्जन के माने होते हैं साथियों अर्जन, एक लफ्ज आएगा अर्जन। अर्जन के माने होते हैं इक्तिसाब या फिर तहसील, ये दोनों आपका एक ही लफ्ज है। इक्तिसाब या तहसील, इसी को हिंदी में बोलते हैं अर्जन। एक लफ्ज आता है मौखिक, मौखिक का मतलब होता है जबानी। क्या होता है? जबानी। मौखिक का मतलब क्या होता है? जबानी।
और उसके बाद आगे है अनुकरण, बहुत आएगा ये पेडागोजी के अंदर। अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। अनुकरण का मतलब क्या होता है? नकल करना। जैसे मान लीजिए कि जो लफ्ज हम बोलते हैं, हमारे बच्चे शुरू में क्या करते हैं? वही लफ्ज बोलते हैं, वही होता है अनुकरण, हूबहू उसी को उतारना। इसी को क्या बोलते हैं? अनुकरण। और इसी को बोलते हैं नकल करना। मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक को बोलते हैं माहिर नफ्सियात। और उसके बाद आपका है प्राकृतिक, प्राकृतिक को साथियों कुदरती, क्या? कुदरती। उसके बाद जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत ये हिंदी लफ्ज है। जीवन पर्यंत का मतलब होता है ताउम्र, या इसी को आप बोल सकते हैं जिंदगी भर। क्या बोल सकते हैं? जिंदगी भर। और एक होता है सर्वांगीण, सर्वांगीण का मतलब होता है सभी तरह का। इसी में लग जाता है एक लफ्ज सर्वांगीण विकास, तो इसको बोलेंगे सभी तरह का फरोग। मतलब यह है कि आपके दिमागी और आपके जिस्मानी हर एक तरह का आपका ख्याल रखा जाए, वैसे ही विकास को क्या बोलते हैं? सर्वांगीण विकास। ये तो सीडीपी में बहुत आएगा आपको, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण का मतलब क्या होता है? सभी तरह, मतलब आपके जहनी और आपके साथियों दिमागी सभी तरह का ख्याल रखना, इसे बोलते हैं क्या? सर्वांगीण। उसके बाद अब कुछ अल्फाज और हैं, उसको भी आप देख लीजिए ताकि आपको काम आएगा। लिखित, लिखित के माने क्या होते हैं? लिखित के माना होता है तहरीरी। क्या होता है? तहरीरी। और एक लफ्ज है व्याकरण, व्याकरण को बोलते हैं कवायद। उसके बाद आपका है अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, नकल। और उसके बाद होता है अभ्यास, अभ्यास को बोलते हैं मश्क। परिवेश, परिवेश ये साथियों याद रखिएगा, टैग वर्ड है। परिवेश जो है ना, अक्सर आंसर सही होता है आपका। परिवेश, परिवेश का मतलब होता है मुआशरा, ये माहौल। उसके बाद आपका होता है अवचेतन, एक लफ्ज होता है अवचेतन। अवचेतन का मतलब होता है लाशऊर। क्या होता है? लाशऊर। और एक लफ्ज है व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का मतलब होता है शख्सियत। क्या होता है? शख्सियत। तो ये कुछ मुश्किल अल्फाज थे जिसको मैंने आपको सोचा कि इसको बता दिया जाए आपको, ताकि आपके लिए और बेहतर हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, पहले आप दो चीज समझ लीजिए कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा अधिगम एवं अर्जन। तो मोटा मोटी तौर पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि साथियों, आप जो है ना इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उर्दू सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, और या फारसी सीखना चाहते हैं, जापानी सीखना चाहते हैं, तुर्की सीखना चाहते हैं, जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं, इसके लिए आपको साथियों क्या करना पड़ेगा? घर में सोए रहेंगे, माँ के गोद में रहेंगे, सीख जाएंगे क्या? नहीं सीख पाएंगे। इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, हमें आगे आना होगा, क्लास करना होगा, किताब की जरूरत होगी, कवायद की जरूरत होगी, उस्ताद की जरूरत होगी, स्कूल की जरूरत होगी। तो साथियों, अधिगम में गोया हमें यह पता चला कि अधिगम में मेहनत करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। अच्छा, ये हो गया अधिगम, इसी को बोलते हैं अर्जन, ठीक है ना। अब आमोजिश, जिस माहौल में आपने पैदा हुआ, साथियों आपकी उम्र 2 साल होती है, अगर आपके यहां भोजपुरी बोली जाती है तो आप भोजपुरी बोलने लगते हैं, अगर आपके यहां मैथिली बोली जाती है तो आप मैथिली बोलने लगते हैं, आपके यहां कन्नड़ बोली जाती है तो वो बच्चा कन्नड़ बोलने लगता। हालांकि वो बच्चा न किसी स्कूल में गया, न किसी कॉलेज में गया, न कहीं गया, न कोई रटा, न कोई वो पिटा, कुछ नहीं किया। तो वो साथियों कैसे आ गया? वो प्राकृतिक देन है, यानी वो माहौल से मिल गया। कहां से मिला? माहौल से मिला। तो यहां पर एक बात ये पता चली कि इसी को बोलते हैं अर्जन। क्या बोलते हैं इसको? अर्जन। यानी मतलब ये हुआ कि जो घर और परिवेश, मतलब घर माने मकान, परिवेश मतलब माहौल, घर और परिवेश के द्वारा जो चीज मिल जाए वो क्या होता है? अर्जन होता है। मतलब यह हुआ कि अर्जन के अंदर प्रयास नहीं करना पड़ता, अर्जन के अंदर मेहनत नहीं करनी पड़ती, अर्जन के अंदर साथियों कोशिश नहीं करनी पड़ती, अर्जन खुद ब खुद हो जाता है। उसमें अर्जन जो होता है वो होता है परिवेश से, मुआशरा से। लेकिन इसके बरअक्स साथियों, अधिगम में प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। उसमें आपको व्याकरण की जरूरत पड़ेगी, उसमें उसको आपको उस्ताद की जरूरत पड़ेगी। ये मोटी मोटी बात आज के पूरे वीडियो का निचोड़ मैंने आपको पहले ही सुना दिया। अब चलते हैं, एक एक चीज को हम लोग देखते हैं, और फिर क्या क्या थ्योरी आपको याद करना है जो आपको काम आएगा, ताकि आप आगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ध्यान से सुनिएगा।
बिल्कुल देखिए देखिए आप सबसे पहले ये बात याद रखिए, पेडागोजी है। पेडागोजी जो ना एक तरह का ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको मन नहीं लगता पढ़ने में, लेकिन आप दिमाग को हल्का रखेंगे, कोई दूसरा काम ना कीजिएगा। ऐसा नहीं कि घर का भी काम कर रहे हैं, किसी से गप भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। और पढ़ाई का मसला ये है कि अगर आपको शुरुआत में नहीं समझ में आया ना, तो बाद में आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, आप छोड़ दीजिएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल सीरियस होकर सुनिए। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जानेंगे भाषा किसे बोलते हैं। भाषा को साथियों क्या बोलते हैं जी? भाषा यानी जबान। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कहना, बोलना, उच्चारण करना। मतलब क्या है? भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष से हुई और इसका मतलब होता है कहना, बोलना, उच्चारण करना। अब एक दो तीन पॉइंट है, इसमें याद रखिए। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं। क्या बताया गया कि अधिगम जो है ना, ये जीवन भर मतलब ताउम्र चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम, मान लीजिए कि साथियों आप मास्टर बन गए या आपने एमए कर लिया, तो क्या आप जो है पूरे नॉलेज को ले लिए हैं क्या? नहीं। अरे एमए किया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिला कि आपने यहां तक तालीम हासिल की। अब इसके जरिए और रिसर्च करेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे, यानी जिंदगी भर आप सीखते ही रहेंगे। तो अधिगम क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान को अर्जित किया जाता है। अर्जित का मतलब होता है हासिल किया जाता है, ठीक है, जो आप हासिल करना चाहते हैं। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता। व्यक्तित्व का मतलब शख्सियत। क्या? अब कुछ लोग शख्सियत भी नहीं समझ रहे होंगे। अरे शख्सियत नहीं जानते हैं? शख्सियत तो हर एक आदमी समझ ही रहे होंगे ना जी। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है चौतरफा विकास, यानी हर तरह के विकास में। जे मनोवैज्ञानिक है आपका साथियों, साइकोलॉजिकल ढंग से है, हर तरह के विकास में, ठीक है ना। क्या होता है? अधिगम सहायक होती है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। साथियों आप एक थ्योरी पढ़े और उस थ्योरी को आपने क्या क्या लगाया, तो आप कोई नए चीज की खोज कर सकते हैं ना। तो जीवन का जो लक्ष्य है आपका, जिसको आप पाते हैं, वो कहां से होता है? अधिगम से होता है। और फिर इसका क्या होता है साथियों? व्यक्तित्व का, इसका हर तरफ का विकास होता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं। भाषा मुख से निकलने वाली सार्थक शब्दों, वाक्यों का एक समूह है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करते हैं। अब मन में आपकी एक बात आ रही होगी, भाषा किसको बोलते हैं? देखिए, मुख का मतलब होता है मुंह। मतलब आप जो बोलते हैं ना, दो शब्द बोलते हैं हमेशा। एक बोलते हैं अरे पानी वानी ले आओ, तो साथियों पानी का तो एक शब्द मतलब होता है, लेकिन वानी का क्या मतलब होगा? आप बोलते हैं अरे रोटी वोटी खाओ, रोटी का तो मतलब होता है, वोटी का क्या मतलब होता है? कलम वलम कहां है? तो कलम का तो मतलब हुआ, लेकिन वलम का, तो जिस लफ्ज का कोई माना हो उस लफ्ज को बोलते हैं सार्थक। क्या बोलते हैं? सार्थक। और हिंदी के अंदर कहा गया कि भाषा मुख से यानी मुंह से निकलने वाली सार्थक शब्दों एवं वाक्यों का एक समूह है। यानी जिस लफ्ज का कोई माना है वही उसी का एक समूह है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भाव आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप है। मतलब यह कि साथियों हमें भूख लगी, हम किसी से मांग करेंगे तो क्या बोलेंगे? अपने मन के विचार को दूसरे से हम क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं, दूसरे के सामने जाहिर कर रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे? भाषा के द्वारा। कैसे करेंगे? भाषा के द्वारा, ठीक है ना जी। अब भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा कितने तरह का होता है? दो रूप होता है। देखिए, एक बोली होता है, बोली तो अलग चीज है, बोली लिखित रूप में नहीं होता। यहां मैं भाषा की बात कर रहा हूं। भाषा के दो रूप हैं, एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। मौखिक को बोलेंगे जबानी, और साथियों लिखित का मतलब होता है तहरीरी। क्या होता है? तहरीरी। सरकार से आपको कुछ मांग करना हो तो आप जबानी नहीं कर सकते, उसको आपको लिखित में देना होगा। और मान लीजिए कि साथियों किसी से कुछ मांगना हो तो वहां पर आप लिखित नहीं बल्कि जबानी देते हैं, ठीक है ना। तो यही मतलब होता है इसका। अब आप देखिए आगे चलते हैं। भाषा अधिगम एवं भाषा अधिगम किसे कहते हैं? एक एक जो चीज नहीं समझेंगे ना, वो आप बोल दीजिएगा, मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है ना जी। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इंशाल्लाह हो जाएगा जी, ठीक है ना। आपस में बात न करें। चलिए, भाषा अधिगम, इसमें किताब और व्याकरण की जरूरत पड़ती है।
किसी भी प्रकार की अधिगम जीवन भर चलती रहती है। भाषा को अर्जित संपत्ति भी कहा गया है। मतलब अर्जित संपत्ति का मतलब क्या होता है? अर्जना। अर्जने के लिए किसी चीज को मेहनत करना पड़ता है। तो भाषा एक ऐसी चीज है जिसको आप मेहनत कर कर हासिल करते हैं, इसीलिए भाषा को अर्जित संपत्ति भी कहा गया है। ठीक है ना? अब आप ये बात तो जान ही गए कि भाषा में आपको किताब की, व्याकरण की आवश्यकता होती है। अब भाषा अधिगम के मुख्य बिंदु क्या है जो एग्जाम में आमतौर पर आपको पूछा जाता है, उसको आप देख लीजिए। बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपस में बिल्कुल बात ना कीजिए, करते हैं ना, अच्छा नहीं होता। देखिए ध्यान दीजिएगा, भाषा अधिगम में नियम सीखे जाते हैं। मान लीजिए साथियों, आप हिंदी सीखना चाहते हैं, उर्दू सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वहां पर आपको व्याकरण सीखना जाएगा ना, तो वही कहा जा रहा है भाषा अधिगम में नियम सीखे जाते हैं। अब भाषा अधिगम को द्वितीय भाषा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, एक होता है आपका फर्स्ट लैंग्वेज और एक होता है सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज होता है साथियों आपकी मातृभाषा। क्या होती है? मातृभाषा। मातृभाषा बोलते हैं मातृ जबान को। और सेकंड लैंग्वेज जो होता है उसको बोलते हैं मानक भाषा। क्या बोलते हैं? मानक भाषा। क्या बोलते हैं? मानक भाषा। या इसी को बोलते हैं उर्दू के अंदर मेयारी जबान, यानी वो जबान जिसको आप हासिल करना चाहते हैं। तो वही बात कहा जा रहा है कि भाषा अधिगम को द्वितीय भाषा के नाम से भी जाना जाता, ठीक है ना, इसलिए कि हम इसके द्वारा दूसरे भाषा को ही सीखते हैं। और भाषा अधिगम विद्यालय से प्रारंभ होता, वो आपके घर से नहीं होता, बल्कि इसके लिए आपको विद्यालय आना पड़ेगा। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है और उसके बाद आगे है इसमें प्रयास करना पड़ता है। यहां पर साथियों दो चीज आप समझ लीजिए, एक होता है औपचारिक शिक्षा और एक होता है अनौपचारिक शिक्षा। जे औपचारिक शिक्षा को साथियों उर्दू के अंदर बोलते हैं ज़ाबती तालीम। क्या बोलते हैं? ज़ाबती तालीम। क्या बोलते हैं? ज़ाबती तालीम, या इसको बाज़ाब्ता तालीम बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए औपचारिक शिक्षा क्या है साथियों, कहीं पर कोई स्कूल खुला या कोई मकतब है या फिर कोई कॉलेज है, वो क्यों खुलता है? उसका एक रूल और रेगुलेशन होता है, एक टाइम टेबल होता है, उसी के अंदर वो साथियों आपको सिखाएगा। ऐसा नहीं कि आपको 12 बजे रात में मन किया तो 12 बजे रात को चले गए, या दिन में 2 बजे मन किया तो चले गए, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि वो आपको एक औपचारिक शिक्षा देगा। मतलब है एक टाइम टेबल के अंतर्गत। और टाइम टेबल में साथियों क्या होता है? अधिगम होता है। अब मान लीजिए कि आप जिस घर में पैदा हुए उस घर में आप घर का जो मातृभाषा उसको सीख रहे हैं, क्या वो औपचारिक तौर पर होती है? नहीं, वो अनौपचारिक होती है। जब मर्जी किया तब आप धीरे 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 उसको ग्रहण कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई टाइम टेबल आपका नहीं होता। तो साथियों औपचारिक शिक्षा का मतलब आप लोग समझ गए कि भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। औपचारिक में क्या क्या होगा? स्कूल होगा, क्लासरूम होगा, टीचर होंगे, किताब होगा, पाठ्य पुस्तक होगा, आपका पाठ्यक्रम होगा, और इसमें प्रयास करना पड़ता है। किसमें? अधिगम में। उसके बाद आगे बात हो रही है कि भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, और उसके बाद आगे बात हो रही है कि शिक्षा पद्धति की अहम भूमिका होती है। अधिगम आप जान गए, अधिगम आप जान गए। अब उसके बाद आगे देखिए साथियों, आगे आपका है भाषा अर्जन। देखिए जो लोग पहली बार टेट की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से, किसी भी दोस्त यार के चक्कर में ना फंसिए। ये तो साथियों सोशल मीडिया जो है ना, वो एक भीड़ है, क्राउड है, इसमें सारे लोग जो है ना, वो ऐसा नहीं कि सब लोग एग्जाम की तैयारी करने आते हैं, कुछ लोग ऐसे भी खिलवाड़ करने आते हैं। तो आप जो है ना सभी पर ध्यान न दीजिए, आप अपना मूल्यांकन करते रहिए कि हम कितना सीख रहे हैं जो पढ़ रहे हैं। अब भाषा अधिगम आपने जान लिया, उसके बाद साथियों आपका है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन बालक अनुकरण द्वारा करता है। अनुकरण का मतलब है नकल करके। नकल किससे करता है? वो अपने माँ बाप से करता है, वो अपने घर में जो रहने वाले व्यक्ति है उससे वो करके सीखता है। तो भाषा अर्जन अनुकरण द्वारा क्या होता है? करता है। बालक अपने वातावरण, वातावरण का मतलब माहौल, वातावरण में जिस तरह लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखते हुए देखता है, उसी का वो अनुकरण करके सीखने का प्रयास करता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया। देखिए आमतौर पे जब देखते हैं कोई एजुकेट फैमिली होता है साथियों, वो गांव से निकल कर शहर में आ जाता है। क्यों? वो बोलता है कि नहीं, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, माहौल अच्छा देना है,
क्यों? बच्चे सुबह उठते हैं गांव में और वो सारे बच्चे एक जगह मिल जाते हैं साथियों, सभी गाली गलौज करने लगते हैं। तो पता चला जो बच्चा पैदा हुआ वो तो गाली गलौज नहीं सीखा था, लेकिन वो कैसे सीख गया साथियों? चूंकि उन्होंने अपने माहौल में देखा कि सारे लोग तो गाली बोल रहे हैं, वो भी बोलना स्टार्ट कर दिया। तो ये हुआ अर्जन। ये क्या हुआ? अर्जन। अर्जन में सबसे बड़ा हाथ होता है साथियों माहौल का। किसका होता है? माहौल का। उसी माहौल को बोलते हैं वातावरण और उसी को बोलते हैं परिवेश। फिर से एक बार इसको हम हाईलाइटेड करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। भाषा अर्जन क्या कहा जा रहा है? भाषा अर्जन। भाषा का अर्जन बालक अनुकरण द्वारा करता है, मतलब वो नकल करके करता है। बालक अपने वातावरण में जिस तरह लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखते हुए देखता है, उसी का वो अनुकरण करके सीखने का प्रयास करता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मतलब ये एक नेचुरली है जे इसके लिए कोई औपचारिक साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अर्जन के लिए कोई स्कूल की जरूरत पड़ेगी, अर्जन में कोई मास्टर साहब की जरूरत पड़ेगी, अर्जन में कोई आपको बुक की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। यह एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। बात समझ में आ गई सभी को? चले आगे चलें। आपने अधिगम भी जान लिया, अर्जन भी जान लिया साथियों। अब आप चलिए कि भाषा अर्जन के जो मुख्य बिंदु हैं उसको आप याद रखिए, उससे भी आपको बहुत कुछ आने वाला है। ध्यान दीजिएगा। भाषा अर्जन में किसी किताब या व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं जो बोल रहा हूं पहले सारांश ही आपको मैंने सुना दिया था, इसलिए आपको बहुत हल्का हो जाएगा। जे जे क्या पूछा जा रहा है? भाषा अर्जन में किसी किताब या व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। यह बात आप समझ गए। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। क्या होता है साथियों? सहज और स्वाभाविक होती है। उसके बाद है भाषा अर्जन में सबसे ज्यादा महत्व परिवार और समाज का होता है। याद रखिएगा, भाषा अर्जन की बात हो रही है, जबकि भाषा अधिगम में सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है? स्कूल का होता है। ठीक है ना जी। भाषा अर्जन में सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है? परिवार और समाज का होता है। भाषा अर्जन की विधियां निम्न प्रकार होती है। भाषा जो अर्जन होता है वो साथियों तीन तरीके से होता है। एक होता है अनुकरण विधि, दूसरा होता है अभ्यास विधि, तीसरा होता है पुनरावृत्ति विधि। देखिए, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, अभ्यास का मतलब होता है मश्क करना, और पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना। कोई चीज को बच्चा जब देखता है तो साथियों पहले उसको नकल करने की कोशिश करता है, फिर वो उसको क्या करता है? 2 बार 3 बार उसको क्या करता है साथियों? प्रैक्टिस करता है, फिर वो उसको बार बार दोहराता है। ये तीनों चीजें भाषा अर्जन में साथ साथ चलती रहती है। देखिए, अनुकरण विधि क्या है? अनुकरण विधि यानी नकल करने की विधि। बालक जब भी भाषा के नियम या व्याकरण को सुनता है तो वो उसका बिना अर्थ जाने दोहराने लगता है। इसे अनुकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनुकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनुकरण कहते हैं। अभ्यास विधि क्या है? अभ्यास विधि भाषा के नियमों और व्याकरण का बालक बार बार अभ्यास करता है, इसे ही क्या कहते हैं? अभ्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अभ्यास कहते हैं। उसके बाद तीसरा आपका है पुनरावृत्ति विधि। पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना, रिपीट करना। बालक जिस नियम को बार बार सुनता है, अभ्यास करता है, उसे अपने जीवन में डालने की कोशिश करता है और उसको बार बार बोलता है, वो उसे ही पुनरावृत्ति विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति कहते हैं। तो ये तीन विधि है साथियों, बहुत ही आसान है। अनुकरण विधि का मतलब होता है नकल करना, अभ्यास का मतलब होता है मश्क करना, और पुनरावृत्ति का मतलब होता है उस चीज को दोहराना, साने सीखने के लिए दोहराना। ठीक है ना? अब उसके बाद साथियों आगे आप देखिए कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक का भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के संदर्भ में मतभेद है। यह आपको याद रखना पड़ेगा, यह आपको आमतौर पे पूछा जाता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक यानी बहुत सारे माहिर नफ्सियात के अनुसार यानी मुताबिक भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में मतभेद, यानी भाषा आमोजिश और इक्तिसाब के संदर्भ में मुतालिक जो साथियों क्या है इख्तिलाफात है, उसको मैं यहां पर बयान कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए, पावलाओ और स्किनर के अनुसार, ये पावलाओ और स्किनर के अनुसार इनका मानना है कि भाषा की क्षमता का विकास कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है। यानी पावलाओ और स्किनर ये दोनों कहते हैं कि भाषा का आपका जो विकास है उसके लिए कुछ शराइत है। क्या शराइत है? जिसमें नकल,
अभ्यास, रटने जैसी प्रक्रिया शामिल होती है। माने इनका, पावलोव और स्किनर का मानना है कि बच्चे भाषा तभी सीखेंगे जब वो नकल करते हो, अभ्यास करते हो, रटते हो, ये सब वो करेंगे तभी वो भाषा सीख पाएंगे। आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि रटने क्या किसने कहा, तो साथियों पावलोव और स्किनर के द्वारा मानना है कि बच्चे भाषा रटकर सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं, अभ्यास करके सीखते हैं। ये किनका मानना है? पावलोव और स्किनर का। और चॉम्स्की, चॉम्स्की को नोम चॉम्स्की भी कहते हैं। चॉम्स्की के अनुसार बालकों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यानी वो पैदा होता है, वो भाषा सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है। तथा आगे कहा जा रहा है, तथा मानव के मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान होती है। यानी नोम चॉम्स्की का मानना है कि हर बच्चा जो पैदा होता है वो भाषा सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है और उसके दिमाग में पहले से वो कैपेसिटी होती है, इसलिए वो भाषा सीख जाता है। उसके बाद वायुगोत्स्की साथियों, ये बहुत ही इनका माहिर ये नफ्सियात हैं और इनके बारे में आमतौर पे पूछा जाता है। माहिर जी वायुगोत्स्की के अनुसार भाषा अधिगम में बालक का सामाजिक परिवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। मतलब यह है कि वो जिस मुआशरे में रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण निभाता है। और इनका मानना है कि बच्चे की भाषा समाज के संपर्क में आने तथा बातचीत करने के कारण होती है। यानी वायुगोत्स्की का मानना है कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं वो समाज के संपर्क में आने से, अगर समाज ना हो तो बच्चे भाषा नहीं सीख पाएंगे। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, एक बच्चा पैदा हुआ, उसको साथियों एक शीशा के रूम में बंद कर दिया जाए और उसकी उम्र 8 साल हो जाए। कितनी साल हो जाए? 8 साल। बाहर से उसको खाना दिया जाए, किसी भी आदमी से वो टच ना हो, कोई चीज वो देखा नहीं हो, तो साथियों वो क्या कुछ बोल पाएगा? कुछ बोल पाएगा? वो किसी का नाम उसको याद हो पाएगा? कोई भी जबान वो बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। पता क्या चला कि बच्चे एक दूसरे से जब संपर्क में आएंगे तभी वो भाषा सीख पाएंगे। ठीक है ना? चलिए अब उसके बाद आगे है जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे के अनुसार है कि भाषा परिवेश के साथ साथ अंतःक्रिया द्वारा विकसित होता है। अंतःक्रिया का मतलब ये होता है कि परिवेश माहौल तो जरूरी है ही, लेकिन जो इंद्रियां हैं जिसको हवासे खमसा बोला गया है उसके द्वारा बच्चे भाषा सीखते हैं। ये किनका? जीन पियाजे का मानना है। तो ये साथियों जो माहिर नफ्सियात यानी कि जो साथियों क्या है मनोवैज्ञानिक का ये मतभेद था उसको मैंने आपको बताया। इसमें दो आप याद रखिएगा। नोम चॉम्स्की का मानना है कि हर बच्चे सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होते हैं। वायुगोत्स्की का मानना है कि बच्चे सलाहियत लेकर पैदा नहीं होते बल्कि बच्चे समाज के संपर्क में आकर सीखते हैं। और जबकि पावलोव और स्किनर का मानना है कि बच्चे भाषा रटकर सीखते हैं। ठीक है ना? और साथियों जीन पियाजे का मानना है कि बच्चे क्या करते हैं? इंद्रियों से सीखते हैं, यानी हवासे खमसा से सीखते हैं। ठीक है ना? चलिए बिल्कुल न्यू क्लास है, ये घबराने की बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि भाषा अधिगम एवं अर्जन में अंतर क्या क्या है। दोनों में साथियों कुछ अंतर है। मैंने आपको क्या बताया था कि अधिगम का मतलब होता है आमोजिश। क्या होता है? आमोजिश। क्या होता है साथियों? आमोजिश। और अर्जन का मतलब क्या होता है? इक्तिसाब। क्या होता है? इक्तिसाब, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं तहसील। ठीक है ना? तो भाषा अधिगम क्या बोला जा रहा है कि अधिगम के लिए जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं। अब देखिए साथियों, बार बार सरकार गवर्नमेंट जो है कभी मिड डे मील देती है, कभी आपको पुष्हार देती है, कभी आपको क्या बोलते हैं साथियों, आपको ड्रेस का पैसा देती है, स्कॉलरशिप देती है। ये सब करने की क्या जरूरत है? जबकि पढ़ेंगे हम तो फायदा हमारा होगा। नहीं, आपको साथियों जागरूक करना पड़ता है। अगर जागरूक नहीं किया जाएगा, आपको फायदे नहीं गिनाए जाएंगे, तो आप अधिगम करेंगे ही नहीं। तो अधिगम के लिए क्या होता है? जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं। अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह अवचेतन रूप में होता है। अवचेतन का मतलब मैंने आपको बताया था ना, लाशऊरी। लाशऊरी का मतलब यह हुआ कि बगैर सोचे समझे वो आपका हो जाएगा जी। तो अर्जन जो है इसके लिए कोई प्रयास वगैरह नहीं करना पड़ेगा, आपको ये साथियों अवचेतन रूप में हो जाता। अवचेतन का माना याद रखिएगा ताकि आपको ये प्रैक्टिस सेट में काम आए। भाषा अधिगम द्वारा पढ़ना लिखना सीखा जाता है।
और जबकि साथियों भाषा अर्जन के द्वारा बोलना समझना सीखा जाता। देखिए, हमको कोई किसी की बात को पढ़ना हो तो जब तक हम नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ पाएंगे क्या, या अपनी बात को किसी को लिखकर भेजना हो तो जब तक हम नहीं पढ़े होंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो भाषा अधिगम में पढ़ना और लिखना समझा जाता है। और जबकि साथियों भाषा अर्जन के द्वारा आप बोलना और समझना सीखते हैं। अपने माँ बाप की बात को समझ लिया और अपनी बात को माँ बाप तक समझा दिया, यही चीजें सीखते हैं, ये अर्जन में होता है। भाषा अधिगम के लिए नियम और व्याकरण की जरूरत पड़ती है, यानी आमोदिश के लिए आपको नियम सीखना पड़ेगा। और साथियों उसके बाद जे भाषा अधिगम के लिए नियम और व्याकरण की जरूरत पड़ती है, जबकि भाषा अर्जन में किताब और व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद साथियों आगे है, भाषा अधिगम में मानक भाषा सीखी जाती है। मानक भाषा का मतलब होता है दूसरी जबान। क्या होता है? दूसरी भाषा। दूसरी भाषा का मतलब क्या हुआ साथियों? स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं मेयारी जबान। इसी मेयारी जबान को हदफे जबान भी बोला जाता है, जो कि साथियों पेडागोजी पूरा खत्म हो जाता है, बच्चे को याद नहीं हो पाता। तो भाषा अधिगम में मानक भाषा यानी उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, अरबी जो सीखना चाहते हैं वो सीखी जाती है। भाषा अर्जन में मातृभाषा सीखी जाती है। मतलब अर्जन जो होता है वो किसका होता है? मातृभाषा का होता है। साथियों आज के इस पूरे वीडियो में जो चीजें हमारी आपको सबसे ज्यादा जोर मैंने दिया है वो आपको मैंने बताया है कि ये पहला चैप्टर है, और पहला चैप्टर में मैंने आपको बताया अधिगम, और फिर मैंने आपको बताया अर्जन, और फिर मैंने आपको बताया कि अर्जन में क्या जरूरत पड़ती है, अधिगम में क्या जरूरत पड़ती है, किसमें प्रयास करना पड़ता है, किसमें प्रयास नहीं करना पड़ता है, और मनोवैज्ञानिक के जो मतभेद हैं वो भी मैंने आपको बताया है। मिसाल दे देकर एक एक चीज मैंने समझाया। सभी चीजें समझ में आ गई? एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए मैं एक बात कहता हूं साथियों, धीरे हम लोग सीखते चले जाएंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखेंगे, तैयारी में लगे रहेंगे। थैंक यू।